शुरू करें फुटबॉल मैच। अब सब जाएंगे यहां से 10 किलोमीटर दूर इन गेंदों का पीछा करते हुए। माँ हाथी बहुत गुस्से में है। मैं इन्हें वीर वृक्षमाला पहनाने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम जाकर करुणा जी को सुरक्षित करो। जाओ। अब बस विवान उस हथनी के बच्चे को लेकर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। भाई भाई, अब दो निकालने की कोशिश कीजिए। दो? क्यों? वहाँ तो सांप है विवान। जानता हूँ भाई भाई, पर अरे विवान के साथ गेम खेल रहा है, सो उसे भी तो बता दो कि विवान को उसका गेम उल्टा करना आता है। आप बस अपनी सारी शक्तियां लगाकर दो निकालने की कोशिश कीजिए। यस, पलट दिया मैंने रेग का गेम। भाई बरी, अब एक नहीं निकालना है। कोई भी नंबर लाइए, बस एक नहीं लाना है। अरे अगर तुम उल्टी खोपड़ी हो तो ये विवाद तो टेढ़ी खोपड़ी निकला रे। अब तुम क्या करोगे? जश्न मनाऊंगा। मालूम था बच्चों वाले खेल में हारेगा तो बड़ा सदमा लगेगा। सदमा मुझे नहीं, सदमा तो अब इस विवान को लगेगा, क्योंकि अब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नंबर 1 नहीं आएगा। विवान, अंक 1 तो है ही नहीं यहाँ। विवान, सारे नंबर गायब हो गए, सिर्फ एक नंबर बचा है, नंबर 6। नंबर 1 पे विक्ट्री है और पीछे 5 पे सांप का मुंह और डाइस में टोटल नंबर है 6, यानी मैं 100 पे तो जाऊंगा, लेकिन मुझे 5 कदम पीछे आना होगा जहाँ पर सांप का मुंह है। ओह नो, और ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मुझे काटने नहीं, मुझे खाने वाला है। अब हम क्या करेंगे विवान? विवान है सो नो टेंशन,
दोस्त तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से वापस जरूर मिलवाऊंगा। पर कैसे विवान? डाइस में नंबर 1 है ही नहीं। भाई बरी, कोई ना कोई तरीका तो होगा 100 तक पहुंचने का। हत्ती जी देखिए, संभालो बालवीर। हत्ती जी आपने सुना होगा, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, और यहाँ आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी उतना ही हानिकारक है। तो गुस्सा छोड़ दीजिए और इस माला को पहन लीजिए। बालवीर, भाई बरी, हाँ बस डाइस को फेंके। विवान जब 6 बचा है तो 6 ही आएगा ना। आप घुमाइए। मेरा हाथ पकड़ लो ताकि मैं पीछे ना जा सकूं। विवान, 100 नंबर तक बिना गेम प्ले किए मैं फ्लाई नहीं कर सकता था, पर अब तो मैं 100 नंबर पे हूँ। हो सकता है मैं अब फ्लाई कर सकूं। सत्यानाश! ये विमान तो 0 से हीरो बनकर निकल गया। सोचा था कि विवान को गेम में उलझा के रखूंगा, लेकिन उसने तो इस गेम में से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया। लेकिन अगर माँ और बेबी हाथी का मिलन हो गया तो तुम्हारी बालवीर को मारने की पूरी योजना बेकार हो जाएगी रे। हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर भागने के लिए प्लेन का टिकट काट लो या फिर पैदल चले। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अब कैसे पहनाऊं मैं इन्हें वीर वृक्ष की ये माला? मेरे हाथ तो जकड़े हुए हैं। अब इन्हें मैं ये माला कैसे पहनाऊं?
भैया, अब माँ बेटे दूर नहीं रहेंगे। हाँ विवान, अब हमें भी अपनी माँ से दूर नहीं रहना पड़ेगा। चलो, अब हमें भारत नगर वासियों की याददाश्त मिटानी होगी कि हम बालवीर हैं और अन्य एक परी। कहा था मैंने कि प्लेन का टिकट बुक करा दो क्या? अभी गेम खत्म नहीं हुआ है बालवीर। मैं फिर से लौटूंगा एक नए मौरे के साथ। भयमार। रे की किस्मत इतनी खराब है कि सिक्के के दोनों तरफ भी उसका ही मांगा हुआ चिन्ह हो ना तो सिक्का गिरता नहीं, खड़ा रहता है। अरे अब तो हार हार कर इतना शर्मिंदा हो गया हूँ मैं कि अपनी शक्ल भी नहीं देख सकता शीशे में। शिंकाई में शीशा? ये शीशा किसने लगाया यहाँ पर? कौन है वो बेवकूफ? जो भी हो, चला देखो तो जरा मैं कैसा दिखता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये शीशा इतना बड़ा कैसे हो गया? गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। शीशे जाने दे मुझे। शीशे! मैं यहाँ इस शीशे के अंदर कैसे आ गया? अरे मुझे कोई यहाँ से निकालो। सुंदरी, कोई निकालो मुझे यहाँ से बाहर। तुम कौन हो? से कहीं देखा हुआ लग रहा है मुझे। कहाँ? अरे तुम जो भी हो, देखो देखो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वेलकम भयमार, वेलकम। स्वागत है तुम्हारा शिंकाई के इस दुनिया में। एंड थैंक्स जो तुमने मुझे ये मैजिकल शीशा दिया जो अपने अंदर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को कैद करके रख सकता है। भय का राज है तो भय राजा को तो आना ही था। और इस बार मेरी नजर काल लोक के तख्त पे नहीं, वीर लोक के तख्त पे है। काल लोक? अच्छाई के हर साथी की आंखों में मैं बुराई का भय देखना है।
ऐसा भय कि हमें देखते ही उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ के भाग जाए। अपने इन्हीं हाथों से मुझे दोनों बालवीरों को खत्म करके एक बार फिर से बुराई का साम्राज्य फैलाना है। परितारा के रखरखाव के लिए अगले 3 प्रहर परितारा की सारी शक्तियां इस दिव्य वीर पत्थर में स्थानांतरित की जा रही हैं, ताकि वीरलोक में परियों और बालवीरों की शक्तियां जैसी हैं वैसी बनी रहें। परंतु तब तक अपने प्राणों से भी ज्यादा इस वीर पत्थर की सुरक्षा करनी है हमें। बालवीर, तुम इस दिव्य वीर पत्थर को लो और वीर शक्ति स्थल में जाकर सुरक्षित रख दो। शौर्य, क्या हम इस बार मेरी जगह विवान को भेज सकते हैं? क्योंकि मुझे नील ग्रह पर शांति स्थापित करने जाना है और अब मैं चाहता हूं कि विवान को हम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दें, ताकि आने वाले समय में वो मुश्किलों का सामना अकेले कर सके। ठीक है विवान, तुम जाओ, पर याद रहे विवान, जब तक ये वीर शक्ति स्थल पे सुरक्षित स्थापित ना हो जाए तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। चाहे जो हो जाए, तुम्हें इसे वीर लोक से बाहर नहीं जाने देना है। कौन है ये? ब्रिगेंजा, ये है भाईमान काल लोक। मैंने तुम्हें तमनासा और काल लोक के बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि बताना जरूरी था। लेकिन इसे अभी कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जैसा है ठीक है। और इस वक्त वैसे भी हमारा सारा ध्यान दोनों बालवीरों को खत्म करने में होना चाहिए। और वो करूंगा मैं, जिस तरह ब्रिगेंजा को शीशे में कैद किया था, ठीक उसी तरह दोनों बालवीरों को शीशे में कैद करके मिस्टर बी के स्मारक के पास रखूंगा। अच्छा, तब तक मैं काल लोक होके आता हूँ। काल लोक? और हाँ, जल्द लौटूंगा अपनी शक्तियों को 100 गुना करके। अरे, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता दी, पर तुम्हारी किस्मत में सही समय आएगा कब? सीधे सीधे बोलो, वरना तुम्हारी सांसों की घड़ी अभी और इसी वक्त बंद कर दूंगा, समझे? मेरा मतलब है ना यहाँ पर देवू है ना विमान, फिर करोगे कैसे कैद तो अपने जादू शीशे में? नहीं है तो बुलाएंगे, क्योंकि एक माँ के लिए कोई भी बेटा कहीं से भी कैसे भी आएगा। अब इसे परेशान करके मैं बालवीरों को बुलाऊंगा। अरे, ये कौन सा टाइम है सोसाइटी में फ्यूमिगेशन कराने का? वो तो संडे को होता है ना। खिड़कियां खोल देती हूँ। अरे, ये खोल क्यों नहीं रही है? लगता है बाहर जाकर ही सांस लेनी पड़ेगी। दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अरे, ये दरवाजा अपने
बंद हो गया। अनन्या को बुलाती हूँ, वो भी रूम में। अनन्या, जल्दी बाहर आओ। आंटी आपको सब इतना धुआं कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे ये रे के दिल में जो बदले की आग लगी रहती ना, ये धुआं वहीं से आ रहा है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है धुआं। खिड़की दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं। क्या? विवान! देवू! डोंट वरी आंटी, मैं कुछ करती हूँ। नहीं अनन्या, आज तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। देवू! विवान! इस धुएं को हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फैन बना देती हूँ। ये क्या है? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, करती कुछ और है, होता कुछ और है। देवू! बुलाओ बालवीरों को, बुलाओ। विवान! देवू! बुलाओ बालवीरों को मेरे मैजिकल मिरर में ट्रैप होने के लिए। बुलाओ। देवू! याद रहे विवान, जब तक ये वीर शक्ति स्थल पे सुरक्षित स्थापित ना हो जाए, तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। आंटी, विवान, देवू, तेरे घर का दरवाजा तो बंद है। मम्मी, पर मेरे घर का दरवाजा दिन में कभी बंद नहीं होता। आंटी, मम्मी, 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 प्लीज गेट खोल दो। मम्मी। चिंटी, अब इन नकली कॉकरोच और लिजर्ड से इन लोगों को डराएंगे और इनकी डरी हुई फोटो खींच के फ्रेंड बुक पे डाल देंगे। क्या मजाक उड़ेगा इनका। हाँ। माँ, अनन्या दीदी। विवान, फैल्कन, विवान, रेडी हो जाओ मेरे मैजिकल मिरर में कैद होने के लिए। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पीछे कहाँ जा रहा हूँ? विवान पीछे। विवान, गेट खोल दे। आंटी, विवान। अरे ये तो सर मुलवाते सर पे पड़ गए उन्हें।
ये क्या हो रहा है बालपरी? लगता है दिव्य पत्थर पर कोई आंच आ गई है, इसलिए पूरा वीर लोग सुरक्षा घेरे में जा रहा है। बालपरी, फिर तो हमें तुरंत धरती लोक पर जाना चाहिए ताकि हम बालवीर की मदद कर सके, वरना सुरक्षा घेरा लग गया तो हम में से ना कोई बाहर जा पाएगा और ना ही कोई अंदर आ पाएगा। हाँ। उठ विवान, चोट तो नहीं लगी? नहीं। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना? हाँ, ऐसी हरकत तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ। अरे नहीं, हमारा प्लान तो कुछ और था। देखा तूने इनको? मैंने कहा था इन्हीं की गलती है। हाँ, ये ऐसे कर सकते हैं। चिंटू, तुमने ये सब किया ना? तुमने ये सब किया ना? नहीं, पीछे, नहीं, तुमने ये सब किया। इन्हें तो पता भी नहीं है कि परितारा की जागृत शक्ति इन सबके अंदर चली गई है। भैया, इस बार रे ने माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की, तो इस बार तो हम उसे हमारे हैमर से इतनी चोट पहुँचाएंगे कि कोई कबाड़ी वाला भी उसे नहीं खरीदेगा। वो तो हम करेंगे ही विवान, लेकिन अगले 12 घंटों तक हमें सतर्क रहना होगा ताकि रे इन बच्चों पर वार ना कर पाए, क्योंकि अभी परितारा की जागृत शक्ति इन बच्चों के अंदर और तुम में है। भैया, मैं एक काम करता हूँ, मैं वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जानकर आता हूँ। रुको। भैया, ये धन, तुम्हारे पास पहले से ही शक्तियां है और परितारा की असीम शक्तियां भी तुम्हारे अंदर समा चुकी है, जिसे संभालने की सक्षमता तुम्हारे शरीर में नहीं है। इसलिए अगले 12 घंटों तक तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तब तक मैं इन सबका और माँ का ख्याल रखता हूँ। तब तक आप वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जान कर आइए। ठीक है विवान, लेकिन रे से संभल कर रहना। वाह, मैं तो यहाँ डायमंड लेने आया था, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा खजाना मिल गया है मुझे। अब मैं परितारा की शक्तियां मैजिकल मिरर में सक कर लूंगा, फिर परितारा की शक्तियां भी मेरी हो जाएंगी और फिर बालवीर बन जाएंगे एकदम मामूली और शक्तिहीन। यस ब्रिगेंजा, और फिर मैं उन्हें मामूली चींटियों की तरह अपने पैरों के नीचे मसल दूंगा। ये सब पक्का उस रे ने किया होगा। हाँ दीदी, पर अभी नेक्स्ट 12 आवर्स तक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सब बच्चों को सेफ रखना होगा, और उसके लिए हमें उन सबको किसी एक जगह पर रखना होगा। तो विवान एक काम करे, उनको किसी रूम में बंद कर दे। नहीं दीदी, अगर वो लोग वहां भी लड़ने लगे तो ना जाने क्या इफेक्ट होगा। परितारा की पावर्स का उन पर कुछ और सोचना होगा। बड़े हिम्मत वाले हो गए हो तुम, हाँ? नहीं, मतलब इतना हारने के बाद भी भारत नगर के बीचों बीच खड़े रहकर इनका सामना करने की हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर। रिलैक्स ब्रिगेंजा, जो तुम ये चबा रहे हो इसकी वजह से हम तो सबको देख सकते हैं, लेकिन ये लोग हमें नहीं देख सकते हैं? कैसा लगा? स्वादिष्ट है, थोड़ा चिपचिपा है। मैं इसके बारे में नहीं, ये सामने है इसके बारे में पूछ रहा हूँ। सामने है? अरे सामने कुछ होगा तो दिखाई देगा ना। एक काम करो, आगे जाओ। आगे? थोड़ा और आगे। और आगे? ठीक है। देख लिया?
अरे कभी तो कुछ ऐसा करो ताकि सारी दुनिया तुम्हें देख सके। नहीं नहीं, मेरा मतलब है वैसे ये नई कलाकारी है क्या? इस कलाकारी का नाम है हॉट एयर बलून, हॉट एयर? जो मेरे अलावा सिर्फ उन बच्चों को दिखेगा जिनमें परी तरह की शक्तियां होंगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ तू उधर जा, वरना मैं तेरी मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा। हाँ जा जा, मेरी मम्मी भी जानती है कि मैं कितना भोला बच्चा हूँ। अच्छा ओह वाह, हमारे भारत नगर में इतना बड़ा हॉट एयर बलून। वाओ, हाँ? देख चिंटू, तुझसे भी बड़ा गुब्बारा। हाँ। हैं? तूने मुझे गुब्बारा बोला? तूने मुझे गुब्बारा बोला? गुब्बारा बोला मुझे? नहीं 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 नहीं, रुको। मैंने कहा तुमसे बड़ा गुब्बारा। ओ तो ठीक है। भैया पहले हम गुब्बारे में चलते हैं तो किसी को देखने नहीं देंगे। हाँ चिंटी, सही प्लान है तेरा। सबसे पहले अपन चलते हैं, फिर किसी को आने नहीं देंगे। चल चल आजा। ये मुझे मैं जल्दी जाऊंगा। मैं अरे वाह वाह दीदी वाह। देखा विवान, अब वो चारों यहाँ पे आराम से सारा दिन अलग अलग बैठ के खा सकते हैं, खेल सकते हैं और फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। राइट, मैं अभी उन सबको यहाँ लेकर आता हूँ ताकि नेक्स्ट 12 आवर्स तक वो लोग यहाँ आराम से रह सके। कितना सुंदर है ये, देख कितना बड़ा बलून है ना चिंटी। एक सेकंड, ये आया कहाँ से? हाँ, मेरे पापा जरूर अफ्रीका से लाए होंगे। क्या तेरे पापा अफ्रीका गए थे? हाँ। तो तुझे वहाँ पर छोड़कर क्यों नहीं आ गए? हाँ? अरे नहीं खुशी, क्या है ना, प्लेन में 50 kg से ज्यादा वेट नहीं जा सकता। क्या बोला रिंकू? कुछ नहीं, रुको रुको रुको, नहीं पीछे पीछे में। अच्छा वैसे ये यहीं पे खड़ा रहता है या फिर उड़ता भी है? उड़ता है ना, बट तभी जब हमारी मर्जी होती है। अच्छा तो उड़ा के दिखाओ। उड़ा के दिखाऊं? दिखाओ ना, दिखाता हूँ। निकालने तो दे, इसका रिमोट निकालने दे। दिखाओ। अब इन बच्चों की विश में कैसे पूरी ना करूं? Come on kids, get ready to fly. ये हॉट एयर बलून अचानक यहाँ कैसे आ गया और सारे बच्चे इस बलून के अंदर कैसे पहुंच गए? अब दिखेगा तुम्हें मेरा मैजिकल हॉट एयर बलून। ये बलून बच्चों को कहाँ ले जा रहा है? मुझे इस बलून को रोकना ही होगा। ओह नो, मैं तो अपना मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। कैसे बचाऊं?
विमान को रोको। कोई जरूरत नहीं है ब्रिगेंसा। है? वैसे भी ये पावरलेस विमान आखिर क्या कर लेगा? और अच्छा ही है, ये सारे के सारे एक साथ हैं। अब इन सब में से एक साथ ही मैं परितारे की शक्तियां उस मैजिकल मिरर में सब कर लूंगा। अरे खुशी दीदी, रिंकू, चिंटू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। चिंटी हाथ दे। पकड़ के रख चिंटी। भैया ये आपने कैसे उड़ाया? मैंने नहीं उड़ाया है। तो फिर कैसे उड़ाया? मुझे क्या पता। मम्मी। विमान, कितना बुरा सपना था। अनन्या, तुमने खुशी विमान को देखा है क्या? वो आंटी, खुशी विमान यहीं थे, लेकिन पलटन वापस आ गई ना, तो खेलने चले गए हैं। अच्छा, फिर ठीक है। विमान अभी तक पलटन को वापस क्यों नहीं लेके आया है? इतनी मेहनत भी क्यों कर रहे हो विमान? तुम्हें नीचे ही जाना है ना, मैं पहुंचा देता हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें और तुम्हारी अंदर की सारी पावर्स को इस मिरर में तो सक कर लूं। इतने भी क्या जल्दी है रे? विमान, तुम बच्चों की सुरक्षा करो, इससे मैं देखता हूं। ठीक है भैया। एक मिनट, हो सकता है ये हमारे लिए कोई सरप्राइज हो। व्यू तो देखो। वाह, अरे खुशी दीदी, रिंकू, चिंटू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, अरे ओ, कोई तो हाथ पकड़ो। ये तो विमान नीचे लटका हुआ है। क्या? विमान, हाँ, हाथ दो मुझे। विमान, आजा। ध्यान से। राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। प्रे मैं लड़ाई नहीं करना चाहता बालवीर। तुम बच्चों को बचाना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं ही ले आता हूं उन्हें। बच्चे नीचे आएंगे मगर जमीन पे नहीं,
खाई में जाएंगे। वो देखो बालवीर, एयर बलून नीचे आ रहा है। नाउ हैप्पी? लेकिन हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम पर बार बार विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है बालवीर। विकल्प है ना, तुम्हारा अंत। लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है बालवीर। ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है विमान? हम नीचे कैसे पहुंचेंगे? अरे नीचे छोड़ो, हम घर कब पहुंचेंगे विमान? भैया घर तो नीचे ही है ना। अरे पहुंचेंगे घर, क्यों नहीं पहुंचेंगे? और देखो बलून भी नीचे जा रहा है। हाँ? नीचे जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं? अरे हाँ, नीचे जा रहे हम हैं? तो नीचे जा रहे हैं। लगता है ये फ्री की राइड खत्म होने वाली है। हाँ। ये बलून नीचे तो जा रहा है, लेकिन जमीन पे नहीं। हाँ? खाई में। क्या? अरे शांत हो जाओ। विमान प्लीज कुछ करना। कुछ कर विमान। हॉट एयर बलून गर्म हवा से ऊपर उड़ता है। हाँ, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी। उसमें क्या? एग्जैक्टली। और देखो इस सिलेंडर में से आग कम्प्लीटली बुझ गई है और इसी की वजह से ये बलून नीचे गिरा है। तो हमें इस बलून को फिर से ऊपर उड़ाने के लिए हमें इस सिलेंडर में आग लगानी होगी। अरे लेकिन आग तो मैच स्टिक या फिर लाइटर से जला सकते हैं ना, वो कहाँ से लाएंगे? रुको, मैं घर से माचिस लेके आता हूँ। मैंने बैलेंस संभाल लिया है। हाँ, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं रे, बच्चों से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी सांसों से दूर कर दूंगा। अच्छाई और बुराई में बिल्कुल दूरी पॉसिबल नहीं है बालवीर। चिल बालवीर चिल। अच्छा ठीक है, जाओ अपने भाई को बचा लो जाए। बट वन क्विक क्वेश्चन, अगर तुम अपने भाई को बचाओगे तो तुम्हारी माँ और अनन्या को कौन बचाएगा? इतने सेंटी भी मत हो बालवीर। आई नो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन यू हैव टू चूज योर मॉम और योर ब्रदर। माँ ठीक है ना अनु? हाँ आंटी ठीक है, लेकिन विवान अभी तक पलटन को लेकर आया नहीं है। सब ठीक है ना? तुम चिंता मत करो अनन्या, मैं विवान को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बस अपना और माँ का ख्याल रखो। ना तुम विवान को खाई में गिरने से बचा सकते हो और ना ही खुद को इस मिरर से। फ्री फॉल की एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जब नीचे गिरेंगे तो चटनी बन जाएगी। ए रिंकू, गिरने से पहले तू अपने जनरल नॉलेज से हमारे दिमाग की चटनी मत बना। वैसे अगर चिंटू और चिंटी को नीचे फेंक दे तो बलून से बाहर कम हो जाएगा और हम स्लोली नीचे गिरेंगे। चिंटू तुम कूद जाओ।
ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे फेंक दो, मुझे फेंक दो। भैया हाँ, क्या कर रहे रिंकू? चुप बैठना। मैं तो बस मैथ सिखा रहा था। मैं तो मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता इस वक्त, सो अब तो देबू भैया को ही यहाँ बुलाना पड़ेगा। देबू भैया, बलून खाई में गिरने वाला है, हमें हेल्प चाहिए। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। आंटी, बहुत काम कर लिया आज आपने। नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट एंड रिफ्रेश। एकदम सही बात कर रही हो अनन्या, और रिफ्रेश होने के लिए सबसे अच्छी चीज है चाय। मैं बनाकर लेकर आती हूँ। अब आंटी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए चाय रेडी है। हाँ, ये चाय कहाँ से लेकर आई तुम? ठीक है, मैं इसके साथ खाने के लिए बिस्किट्स भी लेकर आती हूँ। आंटी, कहीं मैं चाहिए, ये देखिए बिस्किट भी आई हैं। अरे, ये इतनी जल्दी जल्दी चीजें कहाँ से ला रही हो तुम? मैजिक से। मैजिक से? अब वो आंटी, मैजिक से थोड़ी आएगा, ये सब तो मैं बाहर से लाई हूँ। कब? तभी आंटी जब आप वहां पे काम कर रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, ये चाय किस चीज में लेकर आई हो तुम? कोई थर्मस तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पर। फिकर नॉट आंटी, थर्मस भी आई है। एक सेकंड अभी दिखाती हूँ। आंटी, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? अरे वाह, इतनी सारी चीजें ले आई तुम, पानी भी ले आती? लाती हूँ। ये लो पानी, और ये लीजिए थर्मस। लेकिन वेकिन किंतु परंतु छोड़िए आंटी, आप यहाँ आराम से बैठिए और चाय एंजॉय करिए, बिकॉज द टी इज गेटिंग कोल्ड एंड ओल्ड। लीजिए। बालवीर, है? बालवीर, 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 बालवीर। इस गुब्बारे के नीचे विस्फोटक लगे हुए हैं। अगर ये नीचे गया तो धमाका हो जाएगा।
मतलब रे कोई जांच नहीं ले रहा है। खाई गिरने के बाद अगर हम बच भी गए तो इस ब्लास्ट के बाद हम डेफिनेटली नहीं बचेंगे। किसी भी तरह हमें इस गुब्बारे को ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके सिलेंडर में बिना मैजिक के आग कैसे लगाऊं देबू भैया? चिंता मत करो विवान, मैं कुछ करता हूँ। सरप्राइज! चलो बालवीर, हमारी फाइट का एक नेक्स्ट राउंड हो जाए। दोस्तों, बालवीर ने जब तक इस बलून को पकड़ रखा है वो रे से नहीं लड़ सकते। तो इसलिए अब हमें इस बलून को ऊपर उड़ाना होगा और उसके लिए हमें सिलेंडर में आग लगानी होगी। पर हम कोई ड्रैगन थोड़ी ना है कि हमारे मुंह से आग निकलेगी, और ना ही हमारे पास कोई चीज है जिससे हम आग जला सके। खुशी दीदी, आप मुझे अपने ग्लासेस दीजिए। हाँ? क्यों विवान, चश्मा पहन के मरना है क्या? हाउ फनी। फनी नहीं, स्मार्ट। विवान चश्मे के लेंस से सनलाइट को फोकस करने वाला है। एग्जैक्टली। हाँ? लाइए दीदी। हाँ, ये ले विवान। हाँ? ध्यान से। ध्यान से कर। इसे कहते हैं किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने। Yes! Yes! सरप्राइज! लीजिए दीदी। वेरी गुड विवान। थैंक यू। ट्राई हार्ड बालवीर, क्योंकि परितारा की शक्तियां तो आज मैं लेकर ही रहूंगा। आज से तुम्हारा जैकेट मेट कर दिया मैंने बड़ी, क्योंकि अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो विवान और उसकी पलटन को कैसे सेव करोगे? तुम विवान को कम आंकने की गलती कर रहे हो। मुझे तो यह लगा कि तुम दोनों मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लगता है तुम्हारी बकवास बंद करने के लिए मुझे पूर्ण विराम लगाना ही पड़ेगा।
भयमार? सपना नहीं देख रहे हो बालवीर, मैं सचमुच तुम्हारे सामने हूं। तुम्हें क्या लगा था भयमार खत्म? मार दिया तुमने भयमार को। तुम भूल गए बालवीर, बुराई कभी खत्म नहीं होती, बुराई अमर है। और अच्छाई अजय होती है भयमार। तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अच्छाई को कभी नहीं हरा सकते। अर्थ कितना सुंदर प्लैनेट है ना? हाँ। ये ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, उसके बाद थर्मोस्फेयर और उसके बाद चुप! और व्यू देख। बलून के नीचे सेंसर बॉम्ब है, अब इसे सेफली नीचे कैसे उतारा जाए? बालपरी, मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन विवान, हम भी अगले 8 घंटे तक वीर लोग के सुरक्षा कवच से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और नेक्स्ट 8 आवर्स तक मैं भी अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता हूँ। तो फिर बलून को सेफली कैसे नीचे उतारूं? विवान, चिंता मत करो, मैं शौर्य से बात करके कोई दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ। तब तक तुम वहाँ की स्थिति को संभाल कर रखो। ओके बालपरी। चिंटू भैया, गैस बलून में बैठ के गैस छोड़ रहे हो? इतने अच्छे व्यू के बीच में भी तूने पोल्यूशन कर दिया। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है चिंटू। इस पूरे बलून में हम 5 लोग हैं और पूरा डाउट सिर्फ मुझ पे जा रहा है। जिसमें ज्यादा गैस होगी उसी पे तो शक जाएगा। तेरी तो रिंकू। क्या है? एक सेकेंड, ये तो किसी चीज के जलने की स्मेल है। हाँ। अरे वो देखो, ये तो बलून जल रहा है। हाँ? चिंटी, तू भी कर। अरे फूंक मारने से क्या होगा? आग थोड़ी ना बुझ जाएगी। हमसे जितना हो रहा मुद्दा तो करे ना रिंकू। हाँ, फूकना मारे तो क्या करे? फायर ब्रिगेड को फोन लगाए क्या? तू भी फूक मार। लेट अस सी बालवीर कि तुम अकेले इस बुराई के डबल डोज को कैसे झेल पाओगे।
समझ गया तुम क्या सोच रहे हो। यस, हमें इस बलून को उन बादलों की तरफ ले जाना चाहिए ताकि बारिश के पानी से ये आग बुझ जाए। हाँ, देखा तुमने चिंटू चिंटी, भगवान जी ने अपने आप ही हमारे लिए फायर ब्रिगेड भेज दिया। अब हमें इस बलून को उस क्लाउड के डायरेक्शन में लेके जाना होगा ताकि ये आग बुझ जाए। लेट्स गो। कम ऑन। हार मान लो बालवीर। दो भेड़ियों के बीच में एक मेमने की औकात रह गई है तुम्हारी बालवीर। शौर्य, परितारा की शक्ति विवान और उसके दोस्तों में समा चुकी है। अगर रे ने उनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो परितारा को नुकसान पहुंचेगा। और अगर परितारा की शक्तियां नष्ट हो गई तो पूरा वीरलोक नष्ट हो जाएगा और साथ में हम भी। विवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ शौर्य। तुम उस गुब्बारे को वीरलोक की दिशा में ले आओ। तब तक मैं वीरलोक का सुरक्षा कवच कुछ पलों के लिए खोलने की कोई युक्ति निकालता हूँ। ओके शौर्य, लेकिन वीरलोक तक पहुंचने से पहले मुझे इस बलून में लगी आग बुझानी होगी। जिस बालवीर को तुम मेमना समझ रहे हो वो असल में एक शेर है भैमार। तुम्हारे सपनों के टुकड़े करने के लिए मेरा हथियार ही काफी है। बहुत गर्मी लग रही है यार। जब फायर का कलर डीप रेड होता है तो आग का टेम्परेचर 600 to 800 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? ओह नो, अब तो फायर का कलर ऑरेंजिश येलो हो गया है। इसका मतलब आग का टेम्परेचर होगा 1100 डिग्री सेल्सियस। विवान, कहीं हमने बलून को बादलों में लाके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? नहीं दीदी, ट्रस्ट मी, जैसे ही बादलों में से पानी बरसेगा ये आग अपने आप बुझ जाएगी। वो तुम्हारा साथी तो भाग गया भैमार। अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे मारने का? बालवीर की ताकत उसकी बाजुओं में है, लेकिन उसकी कमजोरी उसके दिल में है। अब मैं इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। क्या सोच रहे हो भैमार? यही ना कि तुम मरे हुए ही ठीक थे। गलती कर दी तुमने वापस आकर। मुझे कम आंकने की गलती तुम कर रहे हो बालवीर।
क्योंकि अब तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने वाला हूं। भगवान जी ने फाइनली अपना फायर ब्रिगेड ऑन कर ही दिया। और मैं भी हमेशा याद रखूंगा कि मैं जब भी ब्रश करूंगा ना तो वॉश बेसिन का टैप बंद करके रखूंगा, बिकॉज वाटर इज इम्पोर्टेंट। हाँ। विमान, ये बलून तो नीचे जा रहा है। क्या? हाँ। क्या? लगता है बारिश के पानी से बलून से गर्म हवा लीक हो रही है और इसलिए ये बलून नीचे जा रहा है। क्या? एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है। This is the worst day of my life. मुझे तो लगता है तेरी लाइफ का लास्ट डे है। मतलब हम सबकी लाइफ का लास्ट डे है। मम्मी। बच्चों, तुमने विवान को कहीं देखा है क्या? नहीं। पद्मिनी जी, आपने विवान खुशी को कहीं देखा क्या? आइला, सुबह सुतली भी यही पूछ रही थी कि विवान और खुशी होमवर्क करने आने वाले थे लेकिन आए नहीं। यानी आपको भी नहीं पता? नहीं। करुणा जी, एक काम करते हैं ना, हम दिवाली जी को पूछते हैं, उन्हें पता होगा। हाँ। एक मिनट में आपका हिसाब कर लेती हूँ। देखो पूजा में आपने मुझे 100 में से 50 रुपए दे दी हो, अभी आपके बचे हैं 60 रुपए। 60 रुपए कैसे? 50 बचेंगे ना। ओहो पूजा बेन, आपका गणित इतना कमजोर है ना। कोई वांधा नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो 100 में से 50 रुपए आपने मुझे दिए, तो फिर बचे कितने? है ना? ओके, आप लिख के रखिए। हाँ हाँ, आवड़ी गए ने 60 रुपए हो। दिवाली बहन, हाँ, वो बच्चों को देखा है क्या? बच्चे? हाँ। ओहो पद्मिनी बेन, ये बच्चे इधर किधर कहीं शरारत करने में बिजी होंगे, लेकिन आप लोग इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? शरारत कर रहे होते ना तो अब तक तो शिकायत मिल गई होती विवान की। मतलब ऐसा मैं नहीं, बाकी के सारे भारत नगर वाले बोलते हैं। हाँ हाँ, सच्ची बात है। अरे अनन्या बोल रही थी कि सारे बच्चे एक साथ खेलने गए हैं, लेकिन अब तो अनन्या भी काफी देर से गायब है। करुणा बेन, मुझे लगता है ये अनन्या और बच्चे सब साथ में ही होंगे। हाँ। एक काम करो ने, आप अनन्या को ना जोर से आवाज लगाओ। हाँ? अनन्या, अनन्या, अनन्या। हाँ શું છે? ए भाऊ, सीधे फैंसी ड्रेस कंपटीशन से इधर आ गए हो क्या? अभी पता चल जाएगा। ए भाऊ, जादूगर है? नहीं नहीं, आईने वाला है। क्या पद्मिनी बेन, ओ कस्टमर का ध्यान उसकी तरफ ऐसे खींचा चला जाए ना, इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहने। ये ना भाई, देखो भाई, मैं तुमको बता देती हूँ, ये ना मेरे कस्टमर है वो सालों से। हाँ, इनको ऐसा आईना खरीदना होगा ना तो ये मेरी दुकान है, ए छेड़ा शॉप से खरीद लेंगे, है ना? तुम्हारे जैसे आईने वाले से नहीं लेंगे। हाँ, फ्री में दोगे ना, फिर भी नहीं लेंगे। रखो अपना आईना अपने पास ही। वाह पद्मिनी बेन, सॉलिड हो। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये छोटे मेरे से ड्रेसिंग टेबल वाला बड़ा मिरर कैसे बन गया? हाँ। अगर जानना है तो खुद आईने में झांक कर देख लो। खरीदना का है, देख तो सकते हैं। चलो। हाथ तो वाली। नहीं नहीं पद्मिनी जी, दिवाली जी रुक जाइए।
ये कैसे हो गया? कहाँ गए ये दोनों? जरा विवान के मॉम को डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दो, 4 लोग के गेस्ट। आ गया माँ को बचाने के बालवीर। अरे मिस्टर गेस्ट, और थोड़ा फोर्स लगाओ ताकि ये मदर और सन मिरर के अंदर घुस जाए, कैद हो जाए। मारी है। देवू भैया, आप मुझे सुन रहे हैं? कहीं देवू भैया किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए? मुझे अनन्या दीदी को कांटेक्ट करना चाहिए। ये क्या हो रहा है देवू? मिरर के अंदर भारत नगर कैसे आ गया? करुणा बहन, अच्छा हुआ आप आ गए। करुणा बहन, मुझे लग रहा है कि हम लोग सब ना कोई बहुत भयानक सपना देख रहे हो। ये सब कुछ कितना अजीब सा है। हाँ, मैंने ना सुबह साड़ी सुखाई थी, वो नहीं है। हाँ, ये मिरर वर्ल्ड है। ये भारत नगर जैसी दिखती है, जैसे उसका प्रतिबिंब, लेकिन ये सच में भारत नगर नहीं है। नक्की मतलब वो आईने वाले के पास से हम लोगों ने आईना नहीं खरीदा तो उसने हम लोगों को सबको ऐसे आईने में भेज दिया। हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे देवू? कैसे निकलेंगे? अगर ये दर्पण जाल भैमार ने बनाया है तो उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी पता होगा। क्या सोच रहे हो तुम? माँ, आंटी, आप सब यहीं पे रुकिए, मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ कर आता हूँ। हाँ, जल्दी आ जल्दी। क्या करें? क्या? लगता है शॉक लगने की वजह से मुझे इल्यूजन हो रहा है। मुझे हवा में अनन्या दीदी दिख रही है। क्या? रिंकू, मुझे भी तेरे वाला इल्यूजन हो रहा है। अरे ये कोई इल्यूजन नहीं है। हाय किड्स। हाय दीदी, आप यहाँ पे कैसे? और आपके पैर कैसे निकल आए? मुझे तो लगता है भगवान जी खुद हमें बचाने के लिए अनन्या दीदी के रूप में आए हो। हाँ। अनन्या दीदी बचाइए हमें। दीदी बचाइए। सब क्वेश्चंस के आंसर्स बाद में, पहले मुझे तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है। अरे लेकिन कैसे दीदी? मैं एक एक करके तुम सब लोगों को यहाँ से नीचे लेके जाऊंगी। हाँ। अरे नहीं दीदी, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दीदी आप एक काम कीजिए, आप ऐसा ही सेम टू सेम दूसरा बलून ड्रॉ कीजिए। ओके विवान। ड्राइंग, फ्लाइंग, कुछ भी समझ नहीं आएंगे। अरे सॉरी। बलून का आइडिया अच्छा है विवान, मैं ट्राई करती हूँ। अरे दीदी, हैप्पी बर्थडे वाले बलून्स नहीं बनाने हैं,
एक सिंपल सा बना दो ना ऐसा कॉपी पेस्ट करके। हाँ अच्छा ओके ओके, मुझे नर्वस मत करो, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। अरे नर्वस ब्रेकडाउन तो मुझे हो रहा है। अरे चुप, सॉरी। यस यस यस। अनन्या बालवीर की जगह बच्चों को बचाने क्यों आई है? इसका मतलब भयमान ने बालवीर को फिनिश तो नहीं कर दिया? यानी कि गेम ओवर? ये क्या गड़बड़ घोटाला कर दिया आपने? अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गए और साथ में मुझे भी गिरा दिया। चुप बेवकूफ। चुप क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? सोचा था एक्स्ट्रा पावर वाले विलन के साथ रहूंगा तो लाइफ में एक्स्ट्रा आराम मिलेगा, लेकिन आप तो अरे शेम ऑन यू। अरे मतलब यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान है दिमाग में? प्लान है, तौबा तौबा प्लान है। यहाँ से बाहर निकलने की चाबी उस जगह पर है जहाँ एम का निशान बना होगा। एम से मजाक कर रहे हो क्या? अरे शीशा आपने बनाया है तो एम का निशान कहाँ है? तो आपके दिमाग में होना चाहिए ना। अरे देखो तौबा, मैंने इस दुनिया को उस दर्पण के एक टुकड़े से बनाया है, बहुत जल्दी में। वो चाबी कहाँ है वो एम का निशान बताएगा। ढूंढ उसे। हाँ तो एम से माइंड पे जोर डालो और एम का निशान ढूंढो। मतलब ढूंढते हैं। इन लोगों से पहले मुझे उस एम को ढूंढना होगा। चलो बल्टन, अब बस इस छोटे से ब्रिज को क्रॉस करना। नो! बी ब्रेव, डरने से कोई काम नहीं होगा। चलो चिट्टू पहले तुम आओ। हाँ जाओ। मैं क्यों? एक काम कर, तू चिंटी को ले जा। मैं क्यों? पहले खुशी जाएगी। वाओ नाइस जॉब, लेकिन मैं भी पहले नहीं जाऊंगी। ओके ठीक है, तो ये तय रहा कि सबसे पहले रिंकू जाएगा। हाँ रिंकू जाएगा। नहीं मुझे नहीं जाना। अरे रिंकू कुछ नहीं होगा। अरे आराम से जाना, पहुंच जाना। जाएगा। दोस्तों के दुश्मनों वाले काम कर रहे हैं। अरे ट्रस्ट मी दोस्त, कुछ नहीं होगा, बस आराम से एक एक पैर रख कहता है तो के ठीक है। पहुंच जा। अरे जाना रिंकू। चुप। वेरी गुड रिंकू, कम ऑन, वेरी गुड। राम 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 राम। रिंकू अरे रिंकू कूल डाउन नहीं होगा। कूल डाउन। रिंकू तुम ये पकड़ो और चलो मेरे साथ। गुड आइडिया दीदी। रिंकू राम 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 राम। वेरी गुड रिंकू, वेरी गुड। बच गया। थैंक यू भगवान। वेरी गुड रिंकू। हाँ चिंटी अब तुम चलो मेरे साथ। हाँ नहीं मैं जाना चिंटी, जा। चिंता मत करो चिंटी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ऑल द बेस्ट, ध्यान से जाना। इस अनन्या ने पहले भी मेरी लाइफ अपसेट कर रखी थी और अब फेरी बनकर मेरा प्लान अपसेट करने आई है। मैं भी देखता हूँ कैसे रेस्क्यू करते हो बच्चों को। अरे ये इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी?
ये रे की वजह से तूफान आ रहा है। दीदी जाकर थोड़ी हवा निकालिए उसकी। मैं देबू को बुला कर लाती हूँ। संभाल के। अरे चिंटी आगे जाओ, आगे बढ़ो। मम्मी मम्मी। अरे चिंटी जल्दी आगे जाओ, उधर से बर्ड्स का झुंड आ रहा है। बर्ड्स कहाँ है? बर्ड रुको मत चिंटी, आगे जाओ। जाओ चिंटी जल्दी जाओ। अरे चिंटी जल्दी आगे जाओ। आज माँ, आंटी। देबू कुछ पता चला? बोलो नहीं, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला क्या? हमें एम लेटर ढूंढना होगा। अरे बोलो नहीं, सुनो ये एम क्या है? माँ, एम एक निशान है जो यहीं कहीं पर भारत नगर में होगा, जिसके पास हमें यहाँ से बाहर निकलने की चाबी मिलेगी। अरे देवू, लेकिन ऐसा कोई निशान भारत नगर में नहीं है। वो मिश्रा जी की नेम प्लेट है ना? अरे लेकिन वो भी तो गायब है। हाँ माँ, हमें ये नहीं भूलना है कि ये सच में भारत नगर नहीं है, बल्कि भारत नगर का एक प्रतिबिंब है। इसका मतलब एम अक्षर कहीं पर भी हो सकता है। और अगर ये एम का निशान नहीं मिला तो? हाँ, आप सब ऐसे हिम्मत मत हारिए। हमें अगर भारत नगर के बच्चों को ढूंढना है तो हमें हिम्मत रखनी होगी। नहीं नहीं देबू, हाँ हम लोग ढूंढेंगे। अरे भारत नगर के बच्चों के लिए एम तो क्या, हम पूरी के पूरी 12 खड़े ढूंढ डालेंगे। हाँ इस शपथ मैं भी यही बोलने वाली थी। ABCD से लेके XYZ तक सब ढूंढ डालेंगे। यस, तो चलिए एम अक्षर को ढूंढते हैं। चलो चिंटू, अब तुम्हारी बारी। मेरी बारी है, मेरी बारी। विवान, एक काम करना, सबसे पहले तू खुशी को ले जा। हाँ। नहीं नहीं विवान, मैं नहीं जाऊंगी, पहले चिंटू ही जाएगा। अब अच्छा ठीक है दीदी। चिंटू तुम चलो मेरे साथ, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। और प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। मैंने आज तक तेरे साथ जितने भी प्रैंक किए हैं उन सब के लिए मैं तेरे को एक साथ सॉरी बोलता हूँ। सॉरी चिंटू, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ चिंटू, आ जाओ। आ रहा हूँ चिंटी। विवान पहुंच गए। चिंटू अपना हाथ छोड़ेगा तभी तो पहुंचेगा। हैं? बच गए। दीदी अब आपकी बारी, जल्दी आइए। खुशी नहीं, मुझसे नहीं होगा विवान। अरे घबराइए मत दीदी, हम सब पहुंच गए। आराम से पहुंच गए, आप भी आराम से आ जाओगे। आइए दीदी आइए, कम ऑन, वेरी गुड। वेरी गुड। मोहर मिल गया। मतलब एम मिल गया, ये देखो। मुझे नहीं लगता कि ये वो एम है जो हम ढूंढ रहे हैं। हाय हाय, ये भी एम नहीं है। अरे तो फिर आप एम ढूंढे। मिल गया। ये देखो एम। हाँ, लेकिन ये भी वो एम नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही उसके पास कोई चाबी है और ना ही कोई निशान। हमें कोई और एम ढूंढना होगा। अगर हम ऐसे लेटर एम ढूंढते रहे तो ऐसे तो सैकड़ों मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एम हमें किसी पोस्टर में इतनी आसानी से मिल जाएगा। तो फिर ये एम मिलेगा कहाँ? Come on, you can do this, come on. अब टाइम है इस बलून को टक्कर देने का। कुछ जल्दी आ, नहीं तो तू बाहर से टकरा जाएगी। हाँ। पहाड़
अरे दीदी, खुशी जल्दी आओ। दीदी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी, आइए जल्दी। दीदी, जल्दी। ओह नो, रे ने इस प्लान पे भी मैजिक कर दिया है। अब तो मैं इस प्लान को उठा भी नहीं सकता। अब एक ही रास्ता है, खुशी दीदी को बचाने का। मुझे इस बलून को टिल्ट करना होगा। गाइस, हमें इस बलून के डायरेक्शन को चेंज करना होगा ताकि खुशी दीदी उस पहाड़ से न टकरा जाए। डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे विवान? चिट्टू और चिंटी की हेल्प से। बोल क्या करना है? हाँ तो तुम दोनों नाचना शुरू कर दो। तुझे इस सिचुएशन में हमारा डांस देखना है? विवान इज राइट। तुम लोगों के वेट के कारण 45 डिग्रीज पर बलून टिल्ट हो जाएगा, तो इससे खुशी दीदी यहाँ आएगी और मोमेंटम इनटू मोमेंटम। हाँ रिंकू प्लीज, हम तैयार हैं विमान। कम ऑन। हाय हाय, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। थके गया नहीं? हाँ। रुको। क्या हुआ करुणा जी? भारत नगर में ये पेड़ पहले नहीं थे। हाँ? अरे हाँ, एकदम सच्ची बात बोली हो आपने करुणा बेन। ऐसे पेड़ तो है ही नहीं। अरे लेकिन आप तो छोड़ो नहीं, हम लोग तो यहाँ पे एम को ढूंढने आए हैं ना। ये एम किधर है? वही तो। एक मिनट, यही तो है वो एम का निशान जो हम ढूंढ रहे थे। हैं? हाँ, ये एम। लॉर्ड, तो एम छे। यानी इसी के आसपास हमें कोई चाबी या दरवाजा मिलेगी जो हमें इस मिरर वर्ल्ड से बाहर ले जाएगा। हमसे पहले तो ये लोग यहाँ पर पहुँच गए। तो क्या हुआ? इन्हें थोड़ी पता है कि वो चाबी उस पेड़ के नीचे जमीन में दबी हुई है। तो फिर देर किस बात की है? चलो निकाल लेते हैं चाबी कट्टे में से। चलो। विवान मुझे बचाओ प्लीज विवान। आप घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप आइए जल्दी। खुशी, खुशी कहाँ गई? खुशी! आइए भैमार जी। ये लोग यहाँ भी? आइए और चाबी निकाल लीजिए। अच्छा, मतलब अंधा पीसे चक्की और रोटी खाए कुत्ता। नहीं मतलब ये बड़ी मेहनत करके पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के उसमें से चाबी निकाल लेंगे और तुम बड़ी आसानी से चाबी इनसे छीन लो। क्या? अब छीनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बहमा, क्योंकि तौबा ने खुद हमें बता दिया है कि वो चाबी कहाँ पर है। विवान, दीदी, दीदी, वेल डन किड्स। चलो अब मैं तुम सब लोगों को घर लेके चलती हूँ। Not so soon, Ananya. Not so soon. मैं ही निकालता हूँ। अबे ये
हेलो हेलो ढूंढो। ये क्या है? ये शायद चाबी है। मिल गई चाबी। चलिए माँ, भागो भागो। अरे मिस्टर गेस्ट वाया काल लोग, हम लोग को तो खुद ही दर्पण में आत्मसमर्पण करना पड़ गया। अनन्या दीदी, भारत नगर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हम थोड़े टाइम में पहुंच जाएंगे। लेकिन अनन्या दीदी, यही तो रिंकू ने पूछा है कि हम कितने देर में पहुंचेंगे। कुछ 8-10 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। क्या 8-10 घंटे? दीदी, हम उड़ते उड़ते ऐसी कौन सी जगह पहुंच गए जो हमें मुंबई पहुंचने के लिए 8 से 10 घंटे लगेंगे। वो एक्चुअली विवान, हम इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया? इसका मतलब मैं कैंगरू देख सकता हूँ? हाँ रुक जा, अभी मैं तुझे दिखा दूँ कैंगरू। रुक रुक रुक, नीचे फेंक, नीचे जाके देख। जाओ जाओ, नहीं देखना। फिकर नॉट रिंकू, हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। हाँ। लेकिन दीदी, लगता है फिकर हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। वो देखिए। फाइटर जेट। विवान, मुझे तो लगता है इंडियन एयरफोर्स है, हमें बचाने के लिए आई है। क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। अरे चाबी तो मिल गई, लेकिन तारा कहाँ है? अरे लेकिन ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा ने जिनसे हमने चाबी छीनी है। मिस्टर गेस्ट, शेम ऑन यू, ये क्या गुड़गोबर कर दिया आपने? ऐसा मैं नहीं, ऐसा कालों वाले बोलेंगे। मूर्ख, चाबी भले ही उनके पास हो, लेकिन वो ताला कहाँ है ये उनको नहीं पता। हो सकता है कि आजीवन यहीं भटकते रहें लोग। भारत नगर में जितने भी दरवाजे हैं उन पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ यही एक दरवाजा है जिस पर ताला नहीं लगा। तुम्हारा मतलब ये दरवाजा कोई क्लू हो सकता है? हाँ। हाय हाय, यहाँ पे ना तो कोई ताला है और ना ही कोई चाबी लगाने की जगह। नक्की कि मुझे लगता है ये ना हम लोगों को ऐसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। हाँ। और मान लो भाग्य के खेल से उन्हें पता चल भी गया कि वो ताला कहाँ है, तो वो उसे खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो चाबी उनके पास है वो नकली है। असली चाबी वो मिट्टी में चाबी ढूंढते समय मैंने नकली चाबी गाड़ दी थी, जिसे असली समझकर वो भाग निकले। वाह मिस्टर गेस्ट, वाह। चलो।
लाइन ऑफ फायर से हटना पड़ेगा। लेकिन कैसे? मिल गया। ये ऊपर नीचे वाली ट्रिक कब तक काम करेगी? अनन्या दीदी कुछ सोचिए। मैं अभी इस इंजन पे टर्बो स्टील इंजन अटैच कर देती हूँ। हाँ। चलो बल्टन अब टॉप स्पीड पर उड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है विवान, मेरे पास टर्बो स्पीड वाला बटन नहीं है?
नहीं दीदी, कुछ ऐसा ड्रॉ करिए ना जो जेट प्लेन से भी ज्यादा फास्ट हो। हाँ, मैं कारीगर परी हूँ, फाइटर परी नहीं। इसका मतलब आप वेपन शो नहीं कर सकते। नो। अरे यार मर गए। लो लो चाबी लो। वीरों के वीर बालवीर। चाबी चाहिए? लो चाबी। मेरे पास नहीं है, उधर है। अनन्या दीदी, आप वेपन्स नहीं बना सकती तो क्या हुआ? मैं तो बलवीर हूँ, मैं तो अपने वेपन्स यूज कर सकता हूँ। लेकिन विवान, अगर तुमने अपनी पावर्स यूज करी तो परितारा की हाई ऊर्जा की वजह से तुम जल जाओगे। क्या? लेकिन दीदी, ऐसी लाइफ का क्या फायदा जो अपने फ्रेंड्स के ही काम ना आ सके? ये तो रास्ता खुल गया। देबू, जल्दी आओ, दरवाजा खुल गया है। सामने आजादी की चाबी है और खुला रास्ता। मिस्टर गेस्ट, अरे काहे का गेस्ट, भाग तोबा। देबू, जल्दी आओ। हाँ? अरे देबू, विमान संभाल अपने आप को। विमान। अच्छाई की सबसे बड़ी वीकनेस होती है सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी कि खुद का बलिदान। अब परितारा की एनर्जी की वजह से विमान एक्सप्लोड हो जाएगा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाएगा।